हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शहनवाज अहमद। और देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग ऐसा करेंगे कि अब तक विस्कोसिटी जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन और भी जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन के सीरीज में जो 24 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्मॉल सबमर्सिबल moves at velocity v in fresh water at a depth of 2 meter where the ambient pressure is इतना and its critical cavitation number is। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कैविटेशन नंबर दिया गया है 0.27, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि at what velocity will cavitation bubble will begin to form on the body, ठीक है। और आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर दिया गया है 2.337 किलो पास्कल। और आपको देखिए एम्बिएंट प्रेशर कहिए या लोकल प्रेशर कहिए, मैंने बोला था ना कि पी माइनस पीवी लिख सकते हैं। तो एम्बिएंट प्रेशर जो है या लोकल प्रेशर जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.21 kPa, 1.21 kPa। क्लियर है, आपको दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो कि एट व्हाट वेलोसिटी विल कैविटेशन बबल बिगिंस टू फॉर्म, ठीक है। तो आपको कैविटेशन नंबर बराबर मैंने क्या पढ़ाया था, P माइनस पीवी अपॉन रो वी स्क्वायर बाई 2। सारी चीजें दी गई हैं, आपको वेलोसिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसमें सारी वैल्यूज को रखते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको कैविटेशन नंबर के हिसाब से हम वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, तो चलिए ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं। सी ए की वैल्यू कितनी दी गई है। देखो, आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें डेटा थोड़ा उल्टा हो गया है। एम्बिएंट प्रेशर ज़्यादा देना चाहिए था उसको और वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, बट ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है, डेटा अगर मान लीजिए ज़्यादा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, डेटा का खेल है, कोई इश्यू नहीं, जैसा भी दिया आ जाए। सिंपल आपको ये पता है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, वी स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे और वी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 2 को ऊपर भेज दो यहीं से। अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 टाइम्स ऑफ दी पी माइनस पी वी हो जाएगा अपॉन रो वी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कैविटेशन नंबर के बराबर होगा। तो यहां से आप ऐसा करो, वी स्क्वायर निकाल लो, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी माइनस पी वी डिवाइडेड बाई रो इंटू सी ए, और इसके ऊपर आप डाल दो रूट अंडर। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। देखो, एक्चुअली ऐसा इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि देखो P माइनस पीवी का वैल्यू आएगा नेगेटिव, अब नेगेटिव में रूट का अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, वैल्यूज थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो आप इसको समझ लीजिएगा कि आप इसको V बराबर कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है। डेटा में कुछ दिक्कत है, आई थिंक ये वैल्यूज जो होना चाहिए 0.337 होगा यहाँ पे, ठीक है। वो 2 आई थिंक गलती से लिखा गया होगा। तो आपको बेसिकली कैविटेशन नंबर आपको दिया गया था, वी निकालना था। वी निकालने के लिए हम लोगों ने फंडा निकाल लिया यहाँ से, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डेटा में कुछ गड़बड़ है, बताया तो मैंने आपको। तो एम्बिएंट प्रेशर या लोकल प्रेशर आपको गिवन है, वो हम लोग रख लेंगे। और ये जो प्रेशर दिया गया है इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। इसमें वैल्यूज को नहीं भी रखोगे तो आपको ये याद रखना, ऐसे करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि सॉलिड सिलिंड्रिकल नीडल ऑफ डेंसिटी 7800, दैट इज कि ये डेंसिटी ऑफ द नीडल दिया गया है कितना, 7800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। कहा जा रहा है कि मे बी फ्लोट इन वाटर सरफेस एट इतना डिग्री से हार्वेस्ट सरफेस टेंशन। वाटर पर ये फ्लोट कर रहा है और सरफेस टेंशन कितना है, 0.073 न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। कह रहा है कि नेग्लेक्ट बॉयंसी एंड अज्यूमिंग अ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ थीटा। थीटा आपको कितना दे रहा है, 0 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल कह रहा है कि है। कह रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द नीडल
एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस इन mm निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है ना, तो उसके लिए पहले आप कुछ चीज सीखो। जैसे हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये एक फ्री सरफेस है और मेरे पास ये एक नीडल है, ठीक है, फ्री सरफेस, और नीडल कितने लेंथ का है, L लेंथ का है। अब देखो जैसे ही इस फ्री सरफेस पर हम इस नीडल को प्लेस करेंगे क्या होगा, ठीक है, जैसे ही हम इस फ्री सरफेस पर नीडल को प्लेस करते हैं, होता क्या है कि ये जो फ्री सरफेस है इसका शेप चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही हम लोग नीडल रखेंगे वो नीडल उस सरफेस को नीचे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, क्योंकि इस नीडल का जो वेट है mg वो किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे समझो, एक पेज लिया हमने, उसके ऊपर एक नीडल प्लेस कर दिया और कहा जा रहा है कि बॉयंसी एक्शन में नहीं है, तो जब इस नीडल को प्लेस करेंगे तो इस नीडल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब ये नीचे की तरफ, और ये फ्लोट कर रहा है, डूब नहीं रहा है, तो ये जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसका mg, तो ये सरफेस को कैसा कर देगा, ऐसा कर देगा, सरफेस बीच से अंदर की तरफ जाएगा और इधर ऐसे उठ जाएगा। एक पेज के बीच में रखिए ना, जैसे सपोज दैट कि आपको ये मेरा एक पेज है, ठीक है, ये मेरा एक पेज है, ठीक है, और इस पे हम नीडल प्लेस करते हैं। तो अभी हॉरिजॉन्टल है, जैसे नीडल प्लेस करेंगे, देखिए नीडल प्लेस करके दिखाते हैं, जैसे ही हमने इसके ऊपर नीडल को प्लेस किया, अब आप देखो ध्यान से, ये ऐसा शेप बनेगा कि नहीं, ठीक है, जब ये ऐसा शेप बनेगा तो देखो कहीं ना कहीं हम इस सरफेस को डूबे नहीं, तो इसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर इधर भी आप खींच रहे हो, टेंशन दे रहे हो यहां भी, और टेंशन है इस साइड भी, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। और यहां इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमने वो सरफेस इस तरीके से बनाया, हमने इसके ऊपर नीडल को इस तरीके से जेंटली प्लेस किया, ठीक है, और हम इस तरीके से आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा हो गया है। अब आप देखिए कि यहां पर जो नीडल है उसका वेट हमेशा इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट है वो आपका mg, ठीक है। यहां पर जो एंगल बन रहा था वो था थीटा। तो आप देखो इस डायरेक्शन में जो था ये था मेरा सरफेस टेंशन सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा था। तो इस डायरेक्शन में भी मेरा क्या एक्ट कर रहा था, ये मेरा सरफेस टेंशन सिग्मा एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस थीटा के कारण इसके अपवर्ड डायरेक्शन में इस सिग्मा के कारण जो आएगा वो आएगा सिग्मा कॉस थीटा आएगा एक बार, और एक बार इसके कारण भी फिर से सिग्मा कॉस थीटा आएगा। तो कितनी बार सिग्मा कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सिग्मा कॉस थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो 2 टाइम्स एक्ट कर रहा है, जबकि इधर साइड क्या मिलेगा, सिग्मा साइन थीटा, और इधर साइड भी आपको क्या मिलेगा, सिग्मा साइन थीटा। तो सिग्मा साइन थीटा और सिग्मा साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन जो सिग्मा कॉस थीटा एक कंपोनेंट इधर आ रहा था और इधर आ रहा था, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो सिग्मा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस 2 सिग्मा कॉस थीटा के कारण जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा वो बराबर होगा किसके, mg के। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि mg बराबर होगा किसके, 2 सिग्मा कॉस थीटा इंटू लेंथ ऑफ द नीडल के, ठीक है। तो यहीं से देखो सॉल्व करके आपको बताता हूं मैं कि आप इसी को यूज कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 0 डिग्री। तो जैसे ही तुमको इस क्वेश्चन में थीटा 0 दिया गया, cos 0 बराबर कितना हो गया, 1। तो इस क्वेश्चन के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा mg 2 सिग्मा इंटू l इज द लेंथ ऑफ द नीडल, ठीक है। अब देखो मास को क्या लिख सकते हो आप, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा,
सॉरी 2 सिग्मा इंटू एल, ठीक है। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या लिख सकते हो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर गिवन है, नीडल गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज π/4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू रो इंटू जी बराबर 2 सिग्मा इंटू एल। एल एंड एल दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर फाइंड कीजिए। डाया की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, तो डाया बराबर हो जाएगा, देखिए 4 2 8 सिग्मा अपॉन 8 सिग्मा अपॉन पाई इंटू रो इंटू जी का रूट अंडर, निकल गया। तो अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो। डी बराबर कितना होगा, 8 सिग्मा इज इक्वल टू 0.073 अपॉन पाई रो, डेंसिटी आपको गिवन है 7800, ठीक है। जी इज 9.81 रूट अंडर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डाया निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं डाया कितना होता है। देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलसी से। 8 इंटू 0.073 इज इक्वल टू, हम लोग लिख देते हैं 0.584, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। 0.584 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7800 इंटू 9.81, ठीक है। क्लियर है, तो हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं बेसिकली 0.584 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7800 इंटू 9.81, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू इतना आ रहा है आपको, इसके ऊपर रूट अंडर हम लोग डाल लेंगे 0.003452429, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग रूट डाल देंगे, रूट अंडर 0.0000502429, ठीक है। तो डाया बराबर आ रहा है 0.00155, दैट इज, ये मीटर में आया है, mm में निकालोगे तो 1.5 mm, यानी कि जो नीडल होना चाहिए उसका मैक्सिमम डाया कितना होना चाहिए, 1.5 mm, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बेसिकली इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, अगर वो थीटा की वैल्यू 0 नहीं देता, अगर वो थीटा की वैल्यू 0 नहीं देता, तो आप हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, mg इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल, ठीक है। क्लियर है, तो अगर वो थीटा की वैल्यू 0 नहीं देगा तो आप उसको हमेशा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, ये 25 था, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, और अब जो क्वेश्चन नंबर आएगा ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि द शियर डेवलप्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी इतना, ये देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई है कितना, 9.81 पॉइस, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया है कि पॉइस जो है उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, पॉइस को अगर आपको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, तो पॉइस जो है वो छोटी यूनिट है और आपको SI यूनिट जो है वो बड़ी यूनिट है। इसको 10 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो आपको ये कितना हो जाएगा,
981 पास्कल सेकेंड। ये आपको हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर है? सिंपल। तो ये आपको मिल गया। फिर ये कहता है कि फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, आपको कहा जा रहा है दो पैरेलल प्लेट है और इसके बीच में भरना है लुब्रिकेंट और इसकी जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर है और इसमें जो लुब्रिकेंट भरा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है 0.981 पास्कल सेकंड है। ये सारी चीजें कह रहा था, हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। उसने सीधे सीधे कह दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड ही आप अज्यूम कर लो, तो हमने मान लिया। तो आपको कहा जा रहा है शियर डेवलप्ड, बताइए शियर मतलब शियर इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। तो म्यू की जो वैल्यू है बेसिकली वो कितनी है, तो म्यू इज 0.981, du बाई dy जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, du की वैल्यू दे रहा है 2 और dy जो है उसकी वैल्यू जो है बेसिकली थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप क्या कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 1/100 लिख दोगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया। दैट इज क्या हो गया कि आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, ये 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 98.1 यानी कि 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 and 1 19, 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, प्रीलिम्स का। देखिए इसीलिए बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होता है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी जो क्वेश्चन किया हमने 27, ये क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एन वायल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक वायल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 0.9, तो डेंसिटी ऑफ द वायल कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू 1000, दैट इज की 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी लेनी है 1000। कह रहा है कि हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टोक्स। तो ये स्टोक्स देने का मतलब ही क्या है, द गिवन विस्कोसिटी इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है 0.28 स्टोक्स। ठीक है, आई थिंक जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस वक्त स्टोक्स को एसआई में कन्वर्ट नहीं किए थे शायद, बताते वक्त यहां पर करके दिखा देते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही मेरा एसआई और ये है। इसकी जो सीजीएस यूनिट थी, ये मेरा क्या था एसआई यूनिट था। इसकी जो सीजीएस यूनिट थी वो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स। ठीक है, तो अब आप देखो अगर हम 1 स्टोक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज की मेरी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, और इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, एक बार 100 से डिवाइड मारा, फिर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, 2 बार 100 से डिवाइड मारा, सेकंड तो सेकंड ही है। दैट इज क्या पता चला कि 1 स्टोक्स बराबर है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अगर वहां पर मैंने इसको नहीं बताया होगा तो यहां पर मैंने बताया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं से देखिए तो स्टोक्स है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको और आप 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई मार दीजिए। 0.28 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है बेसिकली कि व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये है कि अब वो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के लिए कहना चाह रहा है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। सॉल्व कर लीजिए, म्यू इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है 0.28 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दिया हमने। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 900। ठीक है,
तो यहां से आपको म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलता है, 0.28 इंटू 900 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, कितना आया 0.0252 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और देखिए ऑप्शन में ये गिवन है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। अगर ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 28 क्वेश्चन तक देखा है, ये मेरा 29 क्वेश्चन है। और 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हेन फ्लैट प्लेट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ द फ्लैट प्लेट दे दिया 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पुल्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, होना चाहिए कि इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो 0.3 हो जाएगा आपको। ठीक है, 0.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि पैरेलल टू अनदर स्टेशनरी प्लेट, देखो वो कह रहा है कि एक प्लेट मूविंग है, दूसरा प्लेट क्या है, स्टेशनरी है। ये मेरा कैसा प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है। ठीक है, स्टेशनरी प्लेट में आपको एरिया दे दिया उसने, किस वेलोसिटी से वो भाग रहा है वो भी दे दिया। तो जो वेलोसिटी आपको दिया गया यही उसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब आपको कह रहा है कि लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स, मतलब दोनों के बीच का गैप जो है वो dy कितना दिया गया है, 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो dy बराबर, अगर आपको 0.01 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से डिवाइड मार दो। ठीक है, तो 0.01 अपॉन 100 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो dy भी मिल गया, du भी आपको दिया गया है। अब आपको कहा जा रहा है फिल्ड विद अ फ्लूइड ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, यहां पर जो फ्लूइड भरा गया था उस फ्लूइड का डायनामिक विस्कोसिटी इज 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये SI में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कहता है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इज, इसके ऊपर इसको मूव कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए होगा, इतना तो चाहिए होगा ना कि इसके ड्रैग को ओवरकम कर जाए। तो आपको ये शियर फोर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, शियर स्ट्रेस इनटू क्या होगा, एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू du बाई dy इंटू एरिया। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो शियर फोर्स या ड्रैग फोर्स आपको कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.001 इंटू du बाई dy। तो du की वैल्यू आपको कितनी है 0.3, dy जो है उसकी वैल्यू कितनी है आपको 0.01 बाई 100। ठीक है, du बाई dy हो गया इंटू एरिया, एरिया दे रहा है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 100 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। जब 100 ऊपर चला जाएगा तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो सीधे सीधे देखिए कि वो 100 ऊपर गया तो यहां हो जाएगा 0.1, ये रहेगा 0.3 और ये होगा 0.1 और नीचे है 0.01। अब देखो 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन करने पर इतना ही मिलेगा। ये आप ऐसे समझो ना, इसको हटा दो, यहां आ जाएगा 10, इसको हटा दो, यहां पर एक 0 और आ गया, इसको हटा दो, यहां आ गया 100, तो 100 से 100 काट दो, ऊपर क्या बचेगा 0.3। तो जो शियर फोर्स या फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कितने न्यूटन का होगा, वो होगा 0.3 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूछा गया है, प्रीलिम्स का, वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है कि द क्लियरेंस स्पेस बिटवीन अ शाफ्ट एंड कॉन्सेंट्रिक स्लीव, ठीक है, has been filled with a Newtonian fluid. The sleeve attains a speed of इतना, देखो शाफ्ट एंड कॉन्सेंट्रिक स्लीव है, मतलब यह है कि आपको देखिएगा ये है मेरा शाफ्ट, ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक स्लीव चढ़ा हुआ है,
स्लीव का मतलब ये होता है कि इसी के ऊपर एक और शाफ्ट है, बिल्कुल, और कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि फील्ड किया गया है इन दोनों के बीच में एक लुब्रिकेंट को, और वो लुब्रिकेंट जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, बिल्कुल, ठीक है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये फील्ड कर दिया हमने। अब ये कह रहा है कि स्लीव अटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये है कि इस बार देखो शाफ्ट नहीं मूव कर रहा है, तुम्हारा कौन मूव कर रहा है, स्लीव मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्लीव जो है, अगर उसके ऊपर हम लोग FS1 500 न्यूटन का लगा रहे थे, तो जो स्लीव था वो V1 वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि पैरेलल टू द शाफ्ट भी है, चलो ठीक है। अब ये कहता है कि व्हाट फोर्स इज नीडेड इफ इट इज डिजायर्ड टू मूव द स्लीव विद द स्पीड ऑफ, यानी कि अब ये कहता है अगर हम स्लीव को V2 स्पीड से मूव कराना चाहते हैं 300 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये बताइए ऐसा करने के लिए आपको जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। अब आप एक चीज ध्यान से सुनो, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ड्यू बाई डी वाई इंटू एरिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम स्लीव और शाफ्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों केसेस में, ठीक है, एरिया पर कोई असर तो पड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लुब्रिकेंट नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब म्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब शाफ्ट एंड स्लीव को कहीं से भी चेंज नहीं कर रहे, तो इनके बीच का गैप ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये भी तो कह सकते हो कि सर शियर फोर्स जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के। तो यहीं से आप कह सकते हो कि सर FS1 बाई FS2 इज इक्वल टू होगा V1 बाई V2। और देखो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लें। FS1 आपको दिया गया है 500, तो उसके रिगार्डिंग जो वेलोसिटी थी वो थी 60। FS2 नहीं पता है, छोड़ दिया, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग जो वेलोसिटी है वो कह रहा है 300। दोनों की यूनिट देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसीलिए यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो FS2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 300 इधर भेज दीजिए, 60 को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो 6 पचे 30 होता है ना, सीधे सीधे आ गया, ठीक है। तो आपको 5 पचे 25, सीधे सीधे मल्टीप्लाई मार दीजिए, 2500 न्यूटन, ठीक है। मतलब यह है कि स्लीव को इस स्पीड से क्या करने के लिए, मूव कराने के लिए आपको जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा आपका 2500 न्यूटन तक, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे अभी फिलहाल के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लॉस इन पावर, लॉस इन टॉर्क, ये सारे क्वेश्चंस को नहीं किए हैं, तो गेट के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, उसको हम लोग फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।